दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक कुमार। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अपने एंजाइटी की जो जर्नी रही है उसको डिस्कस करूंगा। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, मुझे कब हुआ, कैसे हुआ और मैं कैसे इसका समाधान कर पाया, इसका इलाज कर पाया, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों मेरी जो एंजाइटी है वो है 25 साल पुरानी। दोस्तों अब तो आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और अपने काम में मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, मन लगा के काम कर रहा हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन दोस्तों जब मैं इस बीमारी से ग्रसित था तो मेरे सामने क्या क्या परेशानियां आई और किस तरह से मेरा जीवन उस समय था, मैं आपको शेयर करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी इस चीज़ से रिलेट कर पाएँ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो एंजाइटी की प्रॉब्लम है वो 25 साल पुरानी है, यानी कि जाहिर सी बात है कि मैं उस समय बहुत छोटा था। तो दोस्तों बचपन से ही मुझे किसी भी काम में मन नहीं लगता था, मैं घबराता था, मेरी धड़कन बढ़ जाती थी, मुझे सांस लेने में तकलीफ होता था, मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था तो मेरी धड़कन बढ़ जाती थी, मेरा सांस फूलने लगता था, बार बार मुझे रोने का मन करता था। दोस्तों मैं जब स्कूल जाता था तो वहां भी किसी से बात करने की इच्छा नहीं करती थी, मेरा जी घबराता रहता था, मैं टीचरों के सामने जाने से डरता था, मैं स्कूल जाने से परहेज करता था, बचता था, मुझे स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। दोस्तों मैं अपने घर से बाहर निकलने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बच्चे होने के कारण दोस्तों मैं कभी भी यह जान नहीं पाया कि यह एक बीमारी है जिसको एंजाइटी कहते हैं। दोस्तों तब इस बीमारी को ज़्यादा कोई सीरियस नहीं लेता था, सब लाइटली लेते थे और इग्नोर कर देते थे। दोस्तों वास्तव में इस बीमारी का इलाज भी यही है कि यदि आप नहीं जानेंगे कि कोई बीमारी है तो आप एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे, लेकिन दिक्कत क्या होगी कि आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, आप काम करने से बचेंगे तो आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वही चीज मेरे साथ भी हुआ। मैं स्कूल में जब था तो स्कूल जाने का मन नहीं करता था, किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, मन नहीं लगता था पढ़ने लिखने में, और इसी तरह से बढ़ते 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 मेरी बीमारी भी बढ़ती चली गई, मुझे पता नहीं चला। मैं डॉक्टरों के पास जाता था तो मैं कहता था कि मेरी सांस फूल रही है, मेरा धड़कन बढ़ जाता है, मुझे दिक्कत होती है। तो डॉक्टर जो है नॉर्मल चेकअप करके ईसीजी वगैरह कर देते थे, सब नॉर्मल आता था तो वह ताकत, विटामिन, प्रोटीन की दवा देकर मुझे घर भेज देते थे। दोस्तों जैसे जैसे मैं स्कूल में गया, फिर कॉलेजेस में गया, तो कॉलेज में जाने के बाद जब मुझे ये समस्या समझ में आई, जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाने के बाद मैं साफ बोल दिया डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब मुझे जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, बिल्कुल मैं जीना ही नहीं चाहता, मुझे ये ख्याल आ रहा है कि मैं अपने जिंदगी को खत्म कर दूं। जी हाँ दोस्तों, यह हमारा डिप्रेशन में पहुंच गया था और एडवांस लेवल का डिप्रेशन मुझे हो गया था। लेकिन मुझे नहीं प्रॉब्लम, मुझे ये नहीं पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यह डिप्रेशन है। तो दोस्तों मैं इस चीज से बहुत ही सफर किया हूं, जिसके परिणाम स्वरूप आज के समय मैं जिस उम्र में हूं उस उम्र में मुझे सक्सेसफुल हो जाना चाहिए था दोस्तों, लेकिन मैं उस मकाम को हासिल नहीं कर पाया जो नॉर्मली मेरे उम्र के लड़के कर लेते हैं। दोस्तों रीजन क्या था कि मैं एंजाइटी, डिप्रेशन और ओसीडी से ग्रसित था और मुझको पता नहीं था कि ये कोई बीमारी है। दोस्तों यदि हमको पता चलता कि मैं इस तरह की बीमारी से पीड़ित हूं तो मैं समय रहते ही उस चीज का इलाज ढूंढता, इलाज करवाता और आज मैं किसी और मकाम पे होता। दोस्तों यही सोच करके मैंने अपने इस चैनल का निर्माण किया है जिसका नाम हेल्थ केयर है, कि जैसे मैं अपने जीवन में डिप्रेशन, एंजाइटी और ओसीडी से अनभिज्ञ रहा, मुझे नहीं पता था कि ये कोई बीमारी है और मैं घबराया घबराया घूमता रहा, बेचैन रहा, किसी काम में मन नहीं लगा, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं लिख नहीं पाया। मैं ढंग से दोस्तों लिख सकता था, पढ़ सकता था, मैं पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार था, एडवांस था। लेकिन दोस्तों इस एंजाइटी के कारण, इस डिप्रेशन के कारण या कहें इस ओसीडी के कारण मेरा मन पढ़ाई से खिन्न हो गया, मैं लोगों से बात करने में बचने लगा, मैं बीमार चलने लगा, जिसके कारण मैं अपने जीवन में दोस्तों उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जिस मुकाम तक होना चाहिए था। इसलिए दोस्तों मैंने यह अपनी जर्नी इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं शेयर करना चाह रहा हूं कि दोस्तों आप पहचान सकें कि यह बीमारी किस प्रकार की है और आपको इसका इलाज कैसे करना है।
तो दोस्तों इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हमारी बीमारी एडवांस लेवल में चली गई, डिप्रेशन में चली गई, और मैं डॉक्टर से जाकर के साफ तौर पे बोल दिया कि डॉक्टर साहब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। तो डॉक्टर कहते थे कि क्या तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, क्या आपके यहाँ किसी से किसी को झगड़ा है। मतलब डॉक्टर भी ये जानते थे कि इस तरह का प्रॉब्लम इस लड़के को है, क्योंकि मेरी ईसीजी, मेरा इको, ये सभी जो जांच थी वो सब नॉर्मल थी। तो जाहिर सी बात है कि मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन और ओसीडी की बीमारी थी, पर मैं दोस्तों जान नहीं पाया, और डॉक्टर भी हमको समझा भी नहीं सकते थे क्योंकि मेरी उम्र इतनी कम थी। तो वो दवा दे करके, वही प्रोटीन विटामिन की दवा देकर मुझे घर भेज देते थे और कहते थे कि आप टेंशन मत लो, मस्त रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों हाँ, सही बात है कि एंजाइटी और डिप्रेशन की जो बीमारी है वह अपनी दिनचर्या, अपने थॉट प्रोसेस को बदलने से ठीक होती है और नॉर्मल होता है। लेकिन दोस्तों जब आप एडवांस लेवल में पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको अपने जीवन को खत्म करने का ही विचार आता है, तब वहां पर आपको डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर की दवा और डॉक्टर की निगरानी में रहने की जरूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों इस तरह से मेरा जो प्रॉब्लम था, मैं अपने पूरे जिंदगी जो है झेला इसको, और किस किस स्टेज पर मैंने क्या क्या किया, ये सारी बातें मैं आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो ये समस्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी और ओसीडी, वो ठीक हो, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है हेल्थो केयर। दोस्तों इसको आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार।